अगर हम कुछ बोलें तो इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, बट अगर सामने से कुछ आता है तो इट इज़ जस्टिस या इट इज़ वेरी मच रीजनेबल। इन बेईमान और मक्कार नेताओं को ये पता चलता कि आपने समाज के एक बड़े वर्ग को काटा तो आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। दुनिया का इकलौता कानून था रॉलेट एक्ट के बाद ये कि जिसमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं थी। आपको बिना सुने आपको अपराधी मान लिया जाएगा। सारे समानता के अधिकार लेकर के लाल किताब वाले कहाँ चले गए? ये सारे सेकुलरिज्म के झंडावरदार कहाँ चले गए? इन बेईमानों को सामने आना चाहिए था ना। जिस पॉलिसी में आप सामान्य वर्ग को जगह नहीं दिए, उन पॉलिसी मेकर को आप क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट तो कहेंगे। और मुझे कोई टीकाधारी कहे, चंदनधारी कहे तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी कह के चला जाए और मैं किसी को नॉर्मल कुछ बोल दूं, ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं है क्या? नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय सुप्रीम कोर्ट के बाहर में मौजूद हूँ और किस लिए मौजूद हूँ ये आपको पता ही होगा। यूजीसी जो कानून आया था, नया कानून आया था, उसके विरोध में देश भर में सवर्ण समाज के लोग, न कि सवर्ण समाज के लोग, हर तबके के लोग जो हैं, जिसको इस कानून के बारे में पता था, वो इसका विरोध कर रहे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और इस कानून को जो है उस पर रोक लगा दी। तो इसी मुद्दे को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया हूं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, इस फैसले के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि जो ये नया कानून आया था, इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील। सीधा बातचीत का सिलसिला जो है शुरू करते हैं। आपसे शुरुआत करूंगा, थोड़ा अपना नाम बताइए। सनीमा तिवारी। तो आपको क्या कहना है, क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप लोग, और जो ये फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि जो रोक लगाई है वो सही लगाई है? मेरे हिसाब से रोक जो है बिल्कुल सही है। रेगुलेशन 3C जो अभी जो नए गाइडलाइंस आए हैं, उस रेगुलेशंस आए हैं, उसमें जो है उसमें वर्ड्स मेंशन है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट एंड स्पेसिफिकली रिटन है SC ST एंड OBC। तो दैट मीन्स कि ब्राह्मण्स आर इट्स काइंड ऑफ अ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। तो कोई भी रीजनेबल नेक्सस नहीं था इसको बनाने का, कोई भी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं था कि आपने क्यों डिस्क्रिमिनेट किया। इवन इफ यू हैव डिस्क्रिमिनेटेड देन यू शुड टेल व्हाई यू हैव डिस्क्रिमिनेटेड। द व्हाई वर्ड इज मिसिंग हियर एंड व्हाट आई बिलीव इज इम्प्लिसिट हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन और इंटरप्रिटेशन करने अगर जाएंगे तो थोड़ा सा भी कुछ भी अगर निकल गया बात करने में तो उसको भी हम मान सकते हैं कि फिर वो भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होगा SC आपको ST लगता के। नहीं कि जैसे कि जेएनयू में नारे लगते हैं ब्राह्मणवाद से आज़ादी, कब्र खोदते हैं ब्राह्मणों की वहाँ पर, तो उनको तो एक मौका मिल जाएगा ना कि सीधे तौर पे जो है वो फेक केस लगाया और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम्हारा जो जिसके ऊपर केस लगाया उसकी पूरी ज़िंदगी खत्म, पढ़ाई लिखाई सब खत्म। तो इसको मानते हो आप कि ये पूरी तरीके से जो है गलत मिस यूज़ इसका करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी हम कल एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि दीवारों पे भी लिखा गया है कि ब्राह्मण्स गो फ्रॉम हियर ऐसे करके। और कई सारे JNU की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें भी हॉस्टल्स में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण्स रूम करके। तो इतना हाईलाइटेड पोर्शन बना दिया गया है ब्राह्मण्स को। मतलब अगर हम कुछ बोलें तो इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन, बट अगर सामने से कुछ आता है तो इट इज़ जस्टिस या इट इज़ वेरी मच रीजनेबल। तो बहुत ही सही करा गया है जो आज स्टे लगाया गया 19 मार्च तक। तो जो ये फैसला लिया गया है, तो इसके बाद जो दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, इसका विरोध लगता है कि अगर करेंगे उसके बाद को लेकर कि इस चीज़ को लेकर कि आप सुप्रीम कोर्ट ने क्यों वापस ले लिया? बिल्कुल करेंगे। आज से ही विरोध करना शुरू हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे फ्लड हो जाएगा जो फीड है उसमें कि मतलब SC ST को हिस्टोरिकल मतलब उनके साथ इनजस्टिस हुआ है शुरुआत से ही। और मुझे ये समझ नहीं आता कि बाबा अम्बेडकर जो कि खुद SC ST थे, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। मुझे बस ये जवाब मिल जाए कि इतना बड़ा संविधान लिखने के बाद इतने सारे अमेंडमेंट्स उसमें आए हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, और जिस दिन इसका मिसयूज़ होगा आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बर्न द कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर उन्होंने इतनी पढ़ाई करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ये समझ नहीं आया मेरे। थोड़ा इसका भी जवाब देना चाहिए सबको जो भी SC ST से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इसको एज अ वेपन यूज़ नहीं करना चाहिए कि हम SC ST हैं। SC ST सोचना ही क्यों है? सारे ह्यूमन बींग्स है, एवरीवन हैज़ देयर ओन माइंड्स, एवरीवन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग गुड। तो मतलब आई थिंक फेयर लेवल पे खेलना चाहिए। यस।
नहीं, कुछ लोग ये भी हैं इसका बिल का जो है समर्थन कर रहे थे खुल के। वो बोल रहे थे कि ये जो बिल लाया गया है सही लाया गया, और जो इसकी बुराई कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो लोग डरे हुए हैं। उनको ये डर है कि वो जो है अपने दलित समाज के ऊपर और ओबीसी समाज के ऊपर दबदबा नहीं बना पाएंगे। उनका दबदबा हटते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, वो करेंगे भी, वो करते रहेंगे। शुरुआत से जितनी भी चीज़ें आई हैं सब में उन्होंने विरोध ही करा है, तो अब ये भी जो स्टे ग्रांट हुआ है वो भी आई थिंक उसमें भी विरोध आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, बिल्कुल आएगा। आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले आपसे क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर? क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टे लगा है बहुत ज़रूरी था, और मुझे ये भी लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं जो सोचने की ज़रूरत है कि जो जनरेशन्स से जनरेशन्स जो रिजर्वेशन मिल रहा है उस पर भी सोचने की ज़रूरत है। तीन जनरेशन्स तो एक आईएएस का बेटा होता है उसको भी रिजर्वेशन मिलता है, एक गरीब ब्राह्मण का लड़का होता है उसको कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसको पूरे फॉर्म की फीस तक पूरी देनी है, कॉलेज की फीस पूरी देनी है, और एक आईएएस का लड़का है उसको नहीं देनी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी से आता है, और वही जो दोबारा वो आईएएस बनेगा उसका लड़का भी यही, उसके साथ भी यही होगा। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें सोचना चाहिए कि एससी एसटी में कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर की अगर कहीं स्कोप बनता है तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये पूरी तरीके से सही है, और लग रहा है कि जो ये विद्रोह देखने को मिला था, इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है पहले से ही फैसले को ले लिया, सही किया। बिल्कुल सही किया सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब मुझे बिल्कुल लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे आगे हमारे फेवर में ही चीज़ें करेगा, और बाकी लेट्स सी क्या होता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम शिवम तिवारी शांडिल्य है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, और मैं इस कानून के बारे में, इस ड्रैकोनियन लॉ के बारे में सबसे पहले कल भी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में यही बोला था, आज भी यही बोल रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के स्टे बैक करने के बाद भी, कि ये कानून जो यूजीसी का एक्ट आया था ये रॉलेट एक्ट 2.0 था। इसका विरोध और कड़ी निंदा पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार कर रहा था, और सड़क से लेकर के संसद तक घेराव करते, और इन बेईमान और मक्कार नेताओं को ये पता चलता कि आपने समाज के एक बड़े वर्ग को काटा तो आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। आप राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, 2047 में जिस विकसित राष्ट्र की आप परिकल्पना करते हैं उसमें सामान्य वर्ग कहाँ गया? आपको शर्म नहीं आती है? आप एक बड़े आबादी को काट दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिटर्मिनेशन, केवल वो सामान्य वर्ग का है इसलिए आप उससे हटा दोगे। आपको इस बात से, ये राष्ट्रीय शर्म की बात थी जिसको इन्होंने गौरव के रूप में अनुभूति किया। आप बताइए, समाज को जाति के नाम पर आप खंड खंड कर रहे हो, और उस समाज में, जिस समाज को आप 2047 तक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्या जातिवाद में तोड़ने के बाद डेवलप्ड कंट्री बनेगा क्या? विश्वविद्यालयों में आपस में ही छात्र गुटों में बट जा रहे हैं। ये मेरे विचार परिवार की सरकार होते हुए भी मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ इस कड़े कानून का खंडन कर रहा हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे बैक किया है, मैं इसका स्वागत करूंगा। जस्टिस बागची ने ये बात कही आप समाज को बांट रहे हो। आप इसका विरोध इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप तिवारी हो, ब्राह्मण हो, सवर्ण समाज में आते हो, या फिर इसलिए कर रहे हो कि समाज के लिए सही नहीं? जरूरी बात नहीं है, सवर्ण समाज में सिर्फ ब्राह्मण हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये समाज को तोड़ रहा है इसलिए कर रहा हूँ। सिर्फ ब्राह्मण होना ये कोई अपराध नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण होना ये कोई गौरव की बात ही नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं है। मैं पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई ना गौरव की अनुभूति है ना मेरा कोई कमी है। मैं आज, आप समझिए, SC/ST आयोग बना, SC/ST एक्ट बना, उस एक्ट में एक कमीशन भी बना, SC/ST कमीशन। जब से SC/ST एक्ट बना पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, और आज तक 2025 तक एक भी SC/ST कमीशन ने ये बात नहीं कही कि एक भी केस जो SC/ST एक्ट का था वो गलत था। तो मैं कैसे उम्मीद कर लूं कि जो इक्विटी सेल बनती, जो इक्विटी कमेटी बनती, उसमें नॉन सवर्ण एक भी नहीं था, वो आपके फैसला में वो तो बायस्ड था, दिख ही रहा है, प्राइमा फेसाई दिख रहा है भाई, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि वो बायस्ड है, कमेटी ही बायस्ड है। और जो कमेटी बायस्ड है वो आपके पक्ष में फैसला कैसे देगी? दुनिया का इकलौता कानून था रॉलेट एक्ट के बाद ये, कि जिसमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं थी। आपको बिना सुने आपको अपराधी मान लिया जाएगा उसके आरोप लगा देने से। आर्टिकल 14 कहाँ गया? सारे समानता के अधिकार लेकर के लाल किताब वाले कहाँ चले गए? ये सारे सेकुलरिज्म के झंडावरदार कहाँ चले गए? इन बेईमानों को सामने आना चाहिए था ना। वैसे तो पॉलिटिकल बीजेपी कुछ भी करे, बीजेपी के आदमी बोल दे सांस लेना अच्छा है, वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, पहले 5 मिनट सांस रोको फिर बाद में लो, क्योंकि ये सही है। आज कहाँ चले गए? क्योंकि आज जब समाज को जोड़ने की बात आई तब आपकी लाल किताब गायब हो गई, उसमें से आर्टिकल 14 मिट गया, आर्टिकल 21 गायब हो गया। आप सिलेक्टिव सेकुलरिज्म, स्यूडो सेकुलरिस्ट हैं, आप इंटेलेक्चुअल नहीं हैं। आपको इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कहा जाए तो वो कम होगा।
आप एक्चुअल टेररिस्ट। अरे हैं भाई ऐसे लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिस पॉलिसी में आप सामान्य वर्ग को जगह नहीं दिए, उन पॉलिसी मेकर को आप क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हो तो कहेंगे, और क्या उनको मैं तो जगह इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बोलते हैं कि ये बुद्धिजीवी होते हैं, ये जो है अपने आप को जो है आगे बढ़ा देते हैं। तो लेकिन बुद्धिजीवी होते हैं तो मरने के लिए छोड़ दो इनको। बुद्धिजीवी होते हैं तो एक इंजेक्शन दे दो और ये मर जाएं। इनका कोई, या तो एक आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिए, आर्टिकल 368 में जाइए और उसमें अमेंडमेंट करके ये कि जनरल को कोई भी, ना उनका जनरल का कोई फंडामेंटल राइट होगा, ना जनरल का कोई अन्य तरीके का राइट होगा, और ना ही तो जनरल को राइट टू लाइफ मिलेगा। जनरल केवल पैदा हुआ है जानवरों की तरह, उसके ऊपर कोई भी कुछ भी आरोप लगा के चला जाए, कोई भी मार दे, उसके लिए कोई कानून नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दो तब ठीक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन रखोगे और राइट टू इक्वलिटी की बात करोगे तो फिर उसमें जनरल भी आएगा। तो अब क्या फैसला लेंगे जनरल समाज के लोग, क्या उनको करना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है इस पे, तो क्या इस पे अब जाके घर पे बैठ जाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? नहीं, जनरल समाज को ये एक बार मनन करना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये वो लोग हैं, इनमें प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। और एक बात और, मैं उस समाज को, सामान्य वर्ग के समाज को मौन नहीं रहना चाहिए। हमारे संस्कृत में एक बड़ी कहावत है कि मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर आपने मौन रह दिया, आप अगर मौन रह गए तो आपने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये कहावत है कि मौनम स्वीकार लक्षणम। इसलिए सामान्य वर्ग को इस पर मुखर होकर के विरोध करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टेप वो कर दिया, ये बात सही है, लेकिन उन पॉलिसी मेकर्स को पता चलना चाहिए कि सामान्य वर्ग केवल वोट बैंक नहीं है। आप जब मन चाहेगा पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करोगे, आप मन चाहेगा जब जनरल को आकर के कुछ भी बोल के चले जाओगे। जनरल क्या केवल और केवल परसिक्यूटेड ट्रीट होने के लिए पैदा हुआ है, और आप कह रहे हो सबसे ज़्यादा शोषण इसने किया है। अरे भाई, शोषण तो इसका हो रहा है। आप बताओ मुझे, कोई टीकाधारी कहे, चंदनधारी कहे, तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई भी कह के चला जाए। और मैं किसी को नॉर्मल कुछ बोल दूं, ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं है क्या? अगर कोई इस पर कमेंट करेगा तो क्या करूंगा मैं? इस पर तो कोई लॉ नहीं है। ये मेरे सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई थी, ये मेरे सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। आप इस पर कमेंट करके चले जाओगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ सवर्ण समाज के लोग ही इसका जो है समर्थन कर रहे थे इस कानून का। खास करके बात करूं नेहा सिंह राठौड़ का, आपने सुना होगा, वो तो यूपी का विरोध करती हैं, मोदी जी का हमेशा विरोध करती हैं, लेकिन इस कानून का बहुत, मैं किसी पार्टिकुलर आदमी का नाम लिए बिना मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी दुनिया में हमेशा, भारत में तो खासकर, जयचंदों की कमी नहीं रही। भारत में जयचंदों की कमी नहीं रही। अगर भारत गुलाम हुआ तो उसके बड़ा रीज़न था कि भारत में ऐसे लोग थे जिनकी मानसिकता से गुलामी नहीं निकल रही थी, जो कॉलोनियल ब्रेन सेट के आज भी हैं। वो समाज को तोड़ेंगे, वो जयचंदों की भांति। उनको चंद पैसे दो, आपको ट्विटर में जो ट्रेंडिंग चलवाना हो चलवा लो। ये FCRA एक्ट के थ्रू फंडिंग, फॉरेन फंडिंग आ रही है, देश को तोड़ा जा रहा है, और हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहें क्या? क्योंकि सामान्य वर्ग से हैं, कुछ बोलेंगे तो प्रताड़ित हो जाएंगे। पूरा एक लिस्ट बनी हुई है, हायरार्की मेंटेन की हुई है। फिर ट्वीट होगा, कोई विदेश से ट्वीट कर रहा है, कोई वहाँ, जिनको इंडियन कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, जो कल्चरल वैल्यूज़ को नहीं जानते हैं, जो इंडिया की इकोसिस्टम को नहीं जानते हैं, वो बैठ करके फॉरेन से ज्ञान देंगे, यूरोपियन कंट्री से ज्ञान देंगे। खुद की कंट्री में क्या हो रहा है, ब्लैक वर्सेस वाइट की स्किन में जल रहा है देश, उसमें कोई कॉमेंट नहीं है। यहाँ जातिवाद वो बताएंगे। उनके यहाँ 1950 के बाद विचक्राफ्ट एक्ट था, यानी महिलाओं को वोटिंग राइट, जिस पश्चिम की बात कर रहे हैं आप, वहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, उसके बाद हुआ। और वो हमारे यहाँ कह रहे हैं कि महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, वो हमारे यहाँ कह रहे हैं कि ये राइट टू इक्वलिटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक नैरेटिव सेट किया गया है, जिसको मैं बस्ट करना चाहता हूँ बस 1 मिनट में, कि ये नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि SC ST समाज को सवर्णों ने पढ़ने नहीं दिया। महाभारत आज का सबसे लिटरेचर ग्रंथ माना जाता है, और रामायण सबसे ठीक ठाक ग्रंथ माना जाता है हिंदू समाज का। रामायण के रचयिता कौन? महर्षि वाल्मीकि। आज का समाज वाल्मीकि समाज, माने SC ST लिखे वो। तो मतलब अगर पढ़ने का राइट नहीं था तो फिर इतना बड़ा ग्रंथ कैसे लिख दिए? दूसरी बात, महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता। महर्षि वेदव्यास कुछ राज्यों में जुलाहा यानी OBC में, कुछ राज्यों में SC में। अगर पढ़ने का राइट नहीं था, सवर्णों ने पढ़ने नहीं दिया इनको, तो इतने बड़े ग्रंथ की रचना कैसे कर दिए? और शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने के बाद मंडन मिश्रा की पत्नी वो शास्त्रार्थ उनसे करती हैं। मतलब रिलीजियस टेक्स्ट में धर्म पर टीका टिप्पणी करने के बजाय उस पर बहस करने का भी अधिकार हमारे महिलाओं को था हजारों साल पहले। और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आपके यहाँ फ्रीडम नहीं है। जब फ्रीडम आएगी, फ्रीडम का मतलब क्या? मिनी स्कर्ट्स में पहन करके घूमना, रात को 1 बजे पब में घूमना, रात को 1 बजे शराब के नशे में धुत होकर के किसी बहन बेटियों को बाहर सड़क के छोड़ देना, वो फ्रीडम है? आई एम सॉरी टू से, बट वो फ्रीडम नहीं है।
वो कल्चरल डिस्ट्रॉयमेंट है। आपसे बात करना चाहूँगा, क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हो आप, क्या नजर आ रहा है आपको, क्या देख रहे हैं? ये 13 जनवरी 2026 को जो यूजीसी के प्रावधान लागू किए हैं सरकार ने, इनको आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली डिनाई कर दिया है और स्पष्ट कहा है कि इससे जो है स्वतंत्रता की, एक वर्ग के स्वतंत्रता को जो है हानि होगी। और वाकई ये जो कानून सरकार ने लागू किया है, इसमें इन्होंने SC ST OBC, विकलांग और महिला, तो एक वर्ग जो कि 75% समाज को ऑक्यूपाई करता है इस समय हमारे यहाँ, 4 वर्णों में हमारा समाज बांटा गया है, तो 75% जो उसको ऑक्यूपाई करता है उसका कोई भी प्रतिनिधित्व इसमें उन्होंने, सरकार ने नहीं दिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने माइलस्टोन ये जो है अपना ये डिसीजन दिया है आज, और इस पे स्टे लगाई है। ये बहुत ही अच्छा स्टे है। मेरा कहना यही है कि इसमें इसको या तो अमेंडमेंट करना चाहिए इसके अंदर सरकार को, या फिर इसको कैंसिल कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उनसे हमने बातचीत किया, उनकी राय को आप तक पेश किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला लिया, इस कानून को रोक लगाई इस पर, सुप्रीम कोर्ट के वकील इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, इनकी राय हमने पेश की। आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।